हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कैसे हम अपने जेएसपी के अंदर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो छोटा सा एग्जांपल पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये है मेरा एग्जांपल, कस्टमर डेटा, कस्टमर नेम एंड कार मॉडल, ठीक है। तो सब कुछ वही पुराना है। कॉन्फ़िगरेशन में हमको जावा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। डिस्पैचर सर्वलेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसी तरीके से एक मेरी कॉन्फ़िग फाइल और बना रखी है। यहाँ पे इंटरनल व्यू रिजॉल्वर को मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एंड आई होप कि आप इसको ईजिली कर लोगे। और यहाँ पे है मेरी बीन कस्टमर डॉट जावा। ऑब्वियसली यहाँ पे दो फील्ड देखने को मिल रही हैं, नेम एंड कार मॉडल। इन दो फील्ड को मैंने यहाँ पे बाइंड करके रखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर मैंने बाइंड करके रखा हुआ है तो मैं अपने व्यू पेज के अंदर स्प्रिंग एमवीसी फॉर्म टैग यूज़ करता हूँगा। तो ये मेरा स्प्रिंग एमवीसी फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, फॉर्म टैग। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि हम कैसे मॉडल एट्रीब्यूट के यूज़ से इनको डेटा को बाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब हो रखा है यहाँ पे एंड ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कंट्रोलर है। जैसे ही मैं शो वाले हैंडलर को कॉल करूँगा कस्टमर डॉट जेएसपी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये आपको ये जो बाउंड्री दिख रही है कस्टमर डेटा एंड ये पूरी बाउंड्री, इसे हम बोलते हैं फील्ड सेट। बेसिकली आपको सिंपल फील्ड सेट टैग यूज़ करना है अंदर लीजेंड, उसके बीच में ये पूरा फॉर्म टैग तो आपने देखा ही है कि हम कैसे इसको बना सकते हैं पूरे फॉर्म टैग को, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला हम काम करते हैं डायरेक्टली कि मैं फाइल पे डाल के आपको CSS यहाँ पे दिखाऊं कैसे यूज़ होते हैं। उनको पहले एक बार सेम ऑन द जेएसपी हम अपनी CSS जावास्क्रिप्ट को देख लेते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HTML टैग के अंदर हेड टैग ओपन करेंगे। अब मुझे CSS लिखनी है तो ऑब्वियसली CSS हमेशा स्टाइल टैग के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी CSS लिखने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरे फॉर्म के अंदर जितनी मेरी फील्ड्स हैं मैं उनका कलर करने वाला हूँ रेड। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, पेरेंट टैग को ही कर देता हूँ टारगेट। तो मैंने फील्ड सेट को टारगेट किया, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स से कलर इज़ रेड, कलर आ गया रेड। एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को अपने, तो ये कलर हो गया रेड। ओके फाइन। उसी तरीके से, ठीक है, 2 सेकेंड, हाँ, उसी तरीके से मैं अपनी जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा आपका स्क्रिप्ट टैग एंड स्क्रिप्ट टैग मैं बंद करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बेसिक अभी अलर्ट ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अलर्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे, लेट से अपोन कोडर बनेगा। ओके, तो एक बार यहाँ पे फिर से रिफ़्रेश करते हैं और ये अलर्ट भी मेरा चल गया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे फंडा ऐसा है कि सपोज करो अभी तो मेरा एक ये कस्टमर डॉट जेएसपी है एंड यहाँ पे मल्टीपल मेरी फाइल्स हो सकती हैं एंड मैं चाहता हूँ जितने मेरे 1000 भी अगर मेरे पास जेएसपीस हो, ये जो मेरा फील्ड सेट वाला मैंने जो CSS लगाया हुआ है ऑटोमेटिकली सब पे लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं ऑन द सेम जेएसपी इन चीज़ों को यूज़ करूं। मैं इनको एक सेपरेट एक फ़ोल्डर के अंदर रख सकता हूं, ठीक है। और वहां से इन सब फाइल्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब उसके मेरे पास दो तरीके आते हैं कि मेरे को किस तरीके से करना है। तो पहला तरीका क्या है, देखो ये आपको रिसोर्सेज फोल्डर दिख रहा है। आप इस फोल्डर के अंदर भी अपने जितने फोल्डर आपको बनाने हैं वो बना सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम ये वाला हम तरीका देखेंगे जब हम स्प्रिंग बूट की बात करेंगे। अभी के लिए अपन क्या करेंगे, सोर्स के अंदर वेब ऐप जो फोल्डर है यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो मैं फ़ोल्डर का नाम रख रहा हूँ लेट्स से स्टैटिक फाइल्स। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पे मेरी स्टैटिक फाइल्स आ गई। अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं 3 फोल्डर बना लूँगा। पहला मेरा फोल्डर है लेट्स से CSS, इसके अंदर अपनी CSS फाइल रखूँगा। ये ध्यान देना ये वेब ऐप के अंदर बनाना है, वेब ऐप के अंदर, ठीक है। तो पहला मैंने यहाँ पे CSS रख दिया, उसके बाद JS रख लेते हैं। एक और फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस का। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना रहा हूँ, सो इमेजेस राइट एंड दिस इज डन। तो मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज रखी हुई है यहाँ, ठीक है। तो ये मेरी ऑटो गैराज वाली इमेज मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको रीनेम कर लेते हैं, यार काफ़ी बड़ा नाम हो गया, GARAGE गैराज। चलो गैराज रख दिया, ठीक है। उसी तरीके से जल्दी से यहाँ पे CSS फाइल हम बना लेते हैं।
तो पहली फाइल है, आपको जो भी नाम रखना है आप रख लो। मैं रख देता हूँ यहाँ पे style.css एंड डन। उसी तरीके से एक JS फोल्डर के अंदर भी एक फ़ाइल बना लेते हैं। आपको जो नाम रखना है वो रख लो। मैंने जैसे एक्सटेंशन मैटर करती है .js, तो मैंने यहाँ पे .js यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे भी आपको जो स्क्रिप्ट लिखना है आप लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ओके डन। सो अपन कोडर बनेगा, जो भी आपको रखना है आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी style.css है, इसके अंदर भी हमने जो CSS यूज़ की थी वो वाली CSS यूज़ कर देंगे। तो मैं टारगेट कर रहा था अपना फील्ड सेट को, राइट, ठीक है। तो फील्ड सेट को मैं टारगेट कर रहा था यहाँ पे। इस बार हम कलर दे देते हैं लेट्स से ब्लू, ताकि पता लग जाए कि भाई इसने डायरेक्टली यहाँ से उठाई है, ठीक है। आ जाते हैं अपने मेन JSP के अंदर। तो अब क्या है, मुझे यहाँ पे CSS को लेके आना है, तो मैं यूज़ करूँगा लिंक टैग। यहाँ पे मेरे को दो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाती हैं जो मेन है, डेट इज़ रिलेशन। एक आप टाइप भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, टाइप क्या है इसका। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है href, ठीक है, कि कहाँ से ये फाइल को उठाना है। तो रिलेशन इज़ बेसिकली योर स्टाइल शीट ओनली, ओके। अब टाइप क्या है, टाइप है मेरा text/css href, कि मेरे को फ़ाइल कहाँ से उठानी है। अभी के लिए मुझे पता है कि मेरी जो फाइल्स पड़ी हैं वो स्टैटिक फाइल्स फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर मेरी style.css है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख के देखते हैं पहले, स्टैटिक फाइल्स स्लैश ओके CSS फोल्डर के अंदर मेरी style.css है, ठीक है, ओके। अभी मैं अपने पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। तो देखो भाई, मैंने जो अपनी CSS में जो अपना कलर डिफ़ाइन किया था वो मैंने किया था ब्लू, बट वो नहीं आया। इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो मैं अभी कंसोल में जाके सर्च मतलब देखूंगा कि क्या इशू हो रहा है। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से आ सकते हो, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये बंद, ओके। तो ये मेरी यहाँ पे विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे हम नेटवर्क्स में आए थे। नेटवर्क्स में एक बार मैं फिर से अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो मैंने जो शो वाला मेरा जब मैंने URL हिट किया था तो उसका रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स क्या आ गया, पूरा व्यू पेज जो भी था उसने पूरा उठा के दे दिया, इसलिए हमको ये व्यू पेज यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड इज style.css, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लिक करते हैं, 2 बार मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, लोकल होस्ट 8080, जो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट रूट है। कॉन्टेक्स्ट रूट मतलब मेरा प्रोजेक्ट का नाम, डेट इज़ कॉन्टेक्स्ट रूट। सो यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, सो टेस्टिंग इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्स्ट रूट भी आ गया। इसके अंदर मेरा एक स्टैटिक नाम का फोल्डर पड़ा हुआ, स्टैटिक फाइल्स, वो भी सही है भाई। उसके अंदर CSS फोल्डर है, style.css है। पूरा आपका जो हमारा जो ये बन रहा है पूरा एट्रीब्यूट, ये बिल्कुल सही बन रहा है। बट मैं जितनी मर्जी बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मेरी ये style.css ओपन नहीं हो रही है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि जो आपका स्प्रिंग है वो आपको डायरेक्टली इन फोल्डर के अंदर घुसने की परमिशन नहीं देता है। आपको एक हैंडलर मैपिंग बनानी पड़ेगी, एक तरीके से एक मैपिंग बनानी पड़ेगी कि जब भी मैं इसको URL को हिट करूं, ठीक है, बेसिकली इस URL को हिट करूं तो style.css ओपन हो जाए, मीन्स हमको स्टैटिक फाइल्स वाला फोल्डर के अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। तो अब देखो वो कैसे बनानी है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना इंटरनल व्यू रिजॉल्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे एक और मैपिंग, ठीक है, कॉन्फ़िगर करनी है। तो उसके लिए क्या है, मेरी जो क्लास होगी वो इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, वेब MVC, ठीक है, वेब MVC कॉन्फ़िगरर, ओके। अब देखो यार, ये एक इंटरफेस है। आप पूछोगे भाई ये एक इंटरफेस है, बट यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला कि इसको इम्प्लीमेंट करो या उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो नहीं मिला। अब बहुत बंदे सोचते हैं कि भाई मे बी शायद ये मार्कर इंटरफेस होगा, ठीक है, इसलिए हमको कुछ भी ऐसा एरर नहीं दिखा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है या उसको इम्प्लीमेंट करना है, बट ये आंसर भी आपका रॉन्ग है। तो मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ एक बार।
तो ये मेरा एक इंटरफेस है वेब MVC कॉन्फ़िगर। यहाँ पे मैं इसकी पूरी बॉडी देख सकता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ मेथड्स पड़े हुए हैं जिनकी बॉडी है, ऑब्वियसली दीस आर डिफ़ॉल्ट मेथड्स, एंड इसलिए हमको एरर नहीं देखने को मिला था कि इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेथड्स जावा 1.8 में आ गए थे। सो बेसिकली ये ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हम बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। इन मेथड्स की बॉडी हो सकती है एंड दे आर डिफाइंड इन द इंटरफेस इटसेल्फ। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे कौन सा मेथड, अब मेरी मर्जी होती है कि मुझे इनको ओवरराइड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इस मेथड को ओवरराइड करने वाला हूँ, डेट इज़ ऐड रिसोर्स हैंडलर। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपको कुछ स्टैटिक लोकेशन से या क्लास पाथ से आपको कुछ फाइल्स उठानी है, स्टैटिक फाइल्स इमेजेस JS, आप इस वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो हम इसको कर देते हैं ओवरराइट, आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको मैंने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया। इसके बीच में जो भी लिखा है इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को इनसे मतलब ही नहीं है। अब बेसिकली अभी ध्यान से URL देखो, इसका मतलब पता क्या है कि मेरे को भी करना क्या है कि जब भी मेरे URL के अंदर आपको ये पैटर्न दिखेगा स्टैटिक के बाद कुछ भी, स्टैटिक फाइल्स के बाद कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आपको मुझे परमिशन देनी है इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर घुसने की, ठीक है। देखो फोल्डर का नाम स्टैटिक फाइल्स है, आपका URL का जो आपका जो, ठीक है, आपके यहाँ पे URL में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, XYZ कुछ भी यूज़ करना है। अगर आप इसको हिट करोगे तो बेसिकली आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि जब भी मेरे URL के अंदर ये XYZ ब्ला 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 होगा तो आपको किस फोल्डर के अंदर घुसना है, आपको घुसना है इस स्टैटिक फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलो तो ठीक है, कैसे अब हमको कैसे करना है, तो देखो हमको यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्री, मतलब ये वाला रेफरेंस यूज़ कर लेना है। सबसे पहले मेरे को अब URL बनाना है, तो मैं बोलूँगा भाई ऐड रिसोर्स हैंडलर। यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर मेरे URL में आपको कुछ भी दिखता है, लेट्स से XYZ या कुछ भी, तो आपको मुझे कौन सी लोकेशन के अंदर परमिशन देनी है, ठीक है। तो ऐड रिसोर्स लोकेशन, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर मेरे URL में अंदर XYZ और इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड, तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेरे URL में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है XYZ/ कुछ भी, तो आपको मुझे स्टैटिक वाले फोल्डर के अंदर घुसने की परमिशन देनी है। सो दैट इज स्टैटिक फाइल्स, राइट। ओके, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैंने भी क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्टैटिक फाइल्स, ठीक है। तो मैं स्टैटिक फाइल्स को ही यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने भी XYZ वाला पैटर्न बनाया है। अगर आपको XYZ वाला बनाना है तो कोरस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टैटिक फाइल्स है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स वाला आपको URL बनाना है, तो इधर आपका माई सर्वलेट के अंदर आपको वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे यूज़ कर दे रहा हूँ, चलो मैं XYZ को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, एंड अब यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स की जगह मेरे को कुछ इस तरीके का URL बनाना है, XYZ, ओके, एंड बंद, ठीक है। तो भाई अब ये मेरा URL पूरा बन गया है और मुझे लगता है कि मेरा ये चल भी गया होगा, सेव हो गया होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ओके। अगर अब मैं इसको हिट करता हूँ, ओके, XYZ, कि मेरे URL के अंदर कहीं भी XYZ के बाद कुछ भी दिखेगा, अगर URL में ऐसा कुछ होगा, मुझे स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाने की परमिशन दो एंड लेट मी एसेस CSS फोल्डर एंड style.css। एक बार इसको हिट करते हैं, तो जैसे ही मैंने इसको हिट किया मुझे परमिशन मिल गई और मेरी ये फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले आप करा सकते हो ना, यहाँ से एसेस कर पा रहे हो तो यहाँ भी एसेस कर ही लोगे, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे पहले से हमने लिंक लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिंक, और यहाँ पे मेरी अवेलेबल मैपिंग मेरी चल रही है, तो देख लेते हैं हमारी CSS अप्लाई हो रहा है क्या। तो एक बार यहाँ पे से करते हैं रिफ्रेश एंड मेरा कलर हो गया है ब्लू। तो इसका मतलब है हमने सीख लिया कि कैसे CSS फाइल को एक स्टैटिक पाथ से उठाकर लेके आना है। चलो अब एक काम करते हैं, जो garage.png है इसको भी यूज़ कर लेते हैं। मैं बॉडी के अंदर आपको डिव बना के करना है, डिव बना के कर लो, मैं डायरेक्टली इमेज टैग में बना रहा हूँ। इमेज टैग बोलता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट दो। टेक्स्ट मतलब अगर मेरी इमेज उसको नहीं मिली तो आपको कुछ भी एक टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। GARA गैराज इमेज, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, इमेज नहीं मिल रही है तो कुछ भी टेक्स्ट दिखा दो। तो यहाँ पे सोर्स, अब सोर्स हमने देख लिया है,
ठीक है, इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। चलो सोर्स मान लो यार सीधा XYZ अगर URL मेरा है जो मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाने की परमिशन देगा, इसके अंदर ठीक है इमेजेस नाम का फोल्डर है ऑब्वियसली, उसके अंदर मेरा garage.png है, बस इतना लिखना है एंड रिफ़्रेश, और ये मेरी इमेज भी आ गई। काफ़ी बड़ी इमेज है तो इस तरीके से दिख रही है। आप CSS से इसको, हाँ एक और चीज़, आप इसको CSS से छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, तो कर लेते हैं जल्दी से। मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज टैग को टारगेट कर देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से विड्थ इज इक्वल टू 50 पिक्सल, ठीक है, एंड हाइट भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार रिफ़्रेश करते हैं। ओके देखो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ कि मेरी पिक छोटी नहीं हो रही है। CSS मैंने बिल्कुल सही लिखी है। कभी कभी क्या होता है ये कैशे से उठा लेता है। मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना style.css के अंदर फील्ड सेट वाला CSS आ रहा है एंड ये जो मैंने CSS यूज़ किया है इमेज वाला ये नहीं आ रहा है, बेसिकली कैशे से उठा रहा है। आप एक बार रिफ़्रेश कर सकते हो बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+R। तो जैसे मैंने प्रेस किया, जो इस बार जो मेरी style.css आ रही है उसके अंदर img वाला भी आ गया है। तो ये मेरी इमेज हो गई है छोटी। तो यही आपका पूरा कंसेप्ट था एंड आप ट्राई कर सकते हो इस जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से यूज़ करना है आपको, ठीक है। सेम वही तरीका है, बस स्क्रिप्ट टैग यूज़ होगा। यहाँ पे लिंक टैग यूज़ हो रहा था, वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ होना है। चलो एक और चीज़ हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ओके कस्टमर डॉट ये भी हो गया। मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा था बात है। हाँ अच्छा, कुछ कुछ जगह में क्या होता है, देखो अभी क्या था यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे मेरा भी स्लैश नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ठीक है, मेरा कॉन्टेक्स्ट रूट ऑटोमेटिकली अपेंड हो रहा था। आप चाहते हो कि मेरे को अपना कॉन्टेक्स्ट रूट खुद से अपेंड करवाना है, तो कई कई प्रोजेक्ट में आपको दिख जाएगा कि उन्होंने खुद से करवा रखा है। तो देखो वो कैसे करवाना है, तो ठीक है वो कैसे करवाना देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन लैंग्वेज में आ जाता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा अपना कॉन्टेक्स्ट, ओह सॉरी वेट पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट ओके कॉन्टेक्स्ट पाथ। तो कहीं कहीं आपको दिखा रहा होगा कि इस तरीके के भी URL बन जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे मेरा कॉन्टेक्स्ट जो मेरा रूट है वो मुझे दिख जाएगा। सो मेरा भी कॉन्टेक्स्ट रूट का क्या है, टेस्टिंग इमेज, तो ऑटोमेटिकली उसको भी अपेंड कर देगा ये, ठीक है। ओके एक इसको सेव कर लेते हैं एंड जस्ट एक बार रिफ़्रेश करते हैं। अगर सब कुछ सही चला तो मतलब फंडा सही है हमारा, ठीक है, सारा हमारा सही चल रहा है कॉन्सेप्ट, और इसने ऑटोमेटिकली ठीक है इसको लगा दिया होगा। इसको एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो बॉडी के अंदर कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट रूट को प्रिंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने JSTL सीख ही लिया है, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या है। मेरा प्रीफिक्स है C, तो मैं अब C से अपने टैग को स्टार्ट करूँगा। C:out इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड क्या वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, या ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ। सो ये वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। अगर इसने मेरा कॉन्टेक्स्ट रूट प्रिंट कर दिया तो वी आर ऑन द राइट पाथ। तो ठीक है, देखो इसने ये मेरा कॉन्टेक्स्ट रूट को प्रिंट कर दिया है, इसका मतलब वी आर ऑन द राइट पाथ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।